हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इसके बारे में जानकारी लेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसके बारे में जानकारी लेंगे। और उसके जो स्किल्स होते हैं, मोटर स्किल्स जो होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट के कितने एस्पेक्ट होते हैं उसके बारे में सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। आई नो आप लोग भी जानते हैं कि ये वीडियो थोड़ा सा आज का लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उससे आपको जितने भी टॉपिक हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये सीटेट में अप्रॉक्स 10 नंबर या 10 मार्क्स का आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि इस टॉपिक से चारों सब्जेक्ट में मिला करके सीटेट में 10 से 12 नंबर का इससे पूछा जाता है। साथ ही साथ में चाहे वो D++ का हो, चाहे वो KVS का हो, सब में ये हेल्प करेगा। ठीक है। देरी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करते हैं और हम लोग सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी इस वीडियो में कमियाँ हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको उनके पास में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, बात करते हैं कि डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट क्या होता है? तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिनसे गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो डेवलपमेंट जो होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, वो एक ऐसी स्टेज है जो कि सतत, सतत का मतलब होता है लगातार चलते रहना, है ना। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। तो जो कि लगातार चलती है, जिसके गुणात्मक एस्पेक्ट होते हैं। गुणात्मक मतलब क्या होता है? गुणात्मक मतलब होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है। क्या मतलब होता है? क्वांटिटेटिव। ठीक, सॉरी, क्वालिटेटिव। ठीक है ना। और इसके बाद में क्या होता है? परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव। ठीक है ना। ये दोनों एस्पेक्ट होते हैं। अब ये क्या होते हैं? गुणात्मक क्या होते हैं, परिमाणात्मक क्या होते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी आप लोगों को लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती है। यानी कि विकास कभी भी रुकता नहीं है ना। वो लगातार चलता रहता है। जब हम लोग पैदा हो जाते हैं वहाँ से स्टार्ट होते 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 यानी कि तो विकास जो होता है वो हम लोग जब पेट के अंदर, अपने माँ के पेट के अंदर ही होते हैं, तब से ही वो स्टार्ट हो जाता है ना। अब बात करते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ जो होता है एक परिपक्वता के बाद में रुक जाती है। अब परिपक्वता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेच्योरिटी। ठीक है ना। हम लोग नहीं बोलते हैं कि वो मेच्योर है या मेच्योर नहीं है। परिपक्वता को हम लोग बोलते हैं मेच्योरिटी। तो जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि जो होती है वो मेच्योरिटी के बाद में, एक टाइम आने के बाद में मेच्योरिटी जो ग्रोथ होती है वो एकदम रुक जाती है। बट जो डेवलपमेंट जो होता है, वो हमेशा चलता रहता है, वो लगातार चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो गर्भ से लेकर के कब्र तक, है ना। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो जब हम लोग गर्भ के अंदर होते हैं तब से वो स्टार्ट होता है, और जब तक हम लोग कब्र में नहीं चले जाते तब तक वो उसका डेवलपमेंट होता ही रहता है हमारी बॉडी का। यानी कि इसको इंग्लिश में अगर हम चाहें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो वूम टू टॉम्ब की तरफ चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र की तरफ होता है। अब क्या होता है आगे, आप लोग बिल्कुल भी लोड मत लीजिएगा, जब आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे अगर चलते हैं तो बात करते हैं ग्रोथ की, यानी कि वृद्धि की। तो वृद्धि क्या होती है? तो देखिए, वृद्धि जो होता है यह एक विकास का छोटा सा हिस्सा होता है। देखिए, विकास जो होता है बहुत बड़ा होता है ना। विकास में, हमारी बॉडी में विकास जो हर चीज़ पे, चाहे वो मेंटली तौर पे हो, चाहे वो फिजिकली तौर पे हो, चाहे वो सोशल तौर पे हो, है ना, इस सब पे हमारा विकास इफेक्ट करता है ना। तो विकास तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। विकास के अंदर ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है, यानी कि वृद्धि जो है, वो विकास का ही एक हिस्सा है, लेकिन बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। आगे मैंने एक बनाया हुआ है, उसके थ्रू आपको मैं समझाऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग बस इतना सीख लीजिए कि जो वृद्धि होती है वो विकास का ही एक हिस्सा है, और वो छोटा सा हिस्सा है। ठीक है ना। बात करते हैं अगले की। तो अगला पॉइंट हमारा कहता है कि परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी भी विकास का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि डोमेन है।
सो जो मेच्योरिटी जो होती है, यानी कि हमारी जो परिपक्वता होती है, वो भी एक क्या है, वो भी एक विकास का ही एक हिस्सा है ना। बात करते हैं मेच्योरिटी जो होती है वो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी कि जो मेच्योरिटी जो होती है यानी कि परिपक्वता जो होती है वो किस पर ज़्यादा रिलेटेड होती है, तो वो रिलेटेड होती है किस पे, आनुवंशिकता पर। किस पर रिलेटेड होती है ज़्यादातर, वो आनुवंशिकता पर रिलेटेड होती है वो, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि जो परिपक्वता है वो किस पर निर्भर करता है ना। तो आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको ये भी आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी भी आपको एक विकल्प होगा। तो याद रखिएगा जो मेच्योरिटी होती है वो हेरिडिटी पर रिलेटेड होती है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन। आगे मैं बताऊंगा कि क्या होता है मात्रात्मक परिवर्तन। तो ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस इसमें होता है। बात करते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि इसको हम लोग मात्रात्मक या संरचनात्मक भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। संरचनात्मक तौर पे जो चेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, है ना, आकार में वृद्धि, छोटा होना, ये सब चीज़ें जो होती है ना वो होती है हमारी मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटेटिव या स्ट्रक्चरल परिवर्तन जो होते हैं, है ना। तो जो वृद्धि जो होती है यानी कि ग्रोथ जो होता है उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे कि जब कोई छोटा सा बच्चा होता है या वो क्या हो जाता है, कोई भी व्यक्ति है अगर वो मोटा हो जाता है, कभी वो पतला हो जाता है, लंबा हो जाता है, आकार में छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, है ना। इससे क्या होता है कि इसको हम लोग अच्छे तरीके से माप सकते हैं, यानी कि अगर हम ये बोल सकते हैं, अगर हम लोग ये कह दें कि हम लोग जो क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी कि ग्रोथ जो होती है उसको हम अच्छे से गणना कर सकते हैं या उसको अच्छे से हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो आगे यही हमारा पॉइंट है कि जो हमारा क्वांटिटेटिव का अर्थ होता है जिसे हम गणना कर सकें, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम माप सकें, ठीक है ना। सो दोस्तों मैंने पीछे आपको बताया था कि जो ग्रोथ जो होता है वो एक डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है ना, एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का। सो अगर हम लोग इसमें अगर देखें तो मान लो कि एक ये जो बाहर जो हमारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा पिंक कलर का, ये है हमारा डेवलपमेंट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा डेवलपमेंट, जो हमारा बाहर ये हमारा ये बना हुआ है ना पिंक कलर का ये स्ट्रक्चर, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो डेवलपमेंट के अंदर हमारी लर्निंग होती है। क्या होती है डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर हमारी लर्निंग होती है यानी कि अधिगम होता है। उसी के अंदर हमारी मेच्योरिटी होती है यानी कि परिपक्वता होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो होता है ग्रोथ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है ना। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि हमारा हाथ जो है वो हमारी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है, उसी प्रकार से ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का जो एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों आगे। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते हैं। देखिए जो ग्रोथ जो होता है यानी कि जो वृद्धि होता है उसमें हम वृद्धि में क्या कर सकते हैं, हम सभी चीज़ों को माप सकते हैं। यानी कि जैसे वृद्धि हुई, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है मान लो 2 साल का, लेकिन वो 2 साल के बाद थोड़ा सा वो बड़ा होगा, यानी कि उसकी लंबाई में क्या होगा, एक लंबाई में उसके चेंज आएगा, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ेगी। मान लो वो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्चा मान लो जिसकी उतनी जितनी लंबाई है उससे मान लो 2 इंच या 4 इंच या 5 इंच वो 1-2 साल में वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसको जो उसकी जो बच्चे की जो लंबाई बढ़ी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। पहले बच्चा पतला था, अब थोड़ा सा बच्चा क्या हो गया, मोटा हो गया, तो उसको हम लोग माप सकते हैं, है ना। बट बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को हम लोग माप नहीं सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट जो होता है यानी कि विकास जो होता है उसको हम लोग माप नहीं सकते, यानी कि उसको माप सकते हैं, कुछ हिस्से होते हैं ऐसे जिनको माप सकते हैं, बट सभी चीज़ों को उनको हम माप नहीं सकते हैं। बट ग्रोथ में क्या होता है कि हम सभी एस्पेक्ट को हम लोग उसमें माप सकते हैं। बात करते हैं कि वृद्धि का मापन जो होता है वो संभव होता है क्योंकि यह नैरो डोमेन होता है। ये जो पॉइंट है हमारा नैरो डोमेन, ये इंपॉर्टेंट है। तो वृद्धि जो होती है उसका मापन जो हमारा मेजरमेंट है वो संभव है क्योंकि ये नैरो डोमेन होता है। बात करते हैं कि जो ग्रोथ होता है वो एक समय आने के बाद में रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा तो है नहीं कि बच्चा ज़िंदगी भर बढ़ता ही रहेगा, एक टाइम आने पर क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है ना। और
तो वृद्धि क्या होता है, एक समय आने पर रुक जाती है। बट जो हमारा डेवलपमेंट जो होता है, जो विकास होता है, वो जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर, जिंदगी भर चलता रहता है। यानी कि गर्भ से लेकर के कब्र तक, यानी कि वूम टू टूम चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। बात करते हैं कि वृद्धि को एक यूनिट, यानी कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग विकास, जो ग्रोथ होती है यानी कि जो वृद्धि होती है, उसको हम लोग कितने किलो का बच्चा है, अभी मान लो अगर बच्चा 4 किलो का है तो 2 साल बाद वो 15 या 20 किलो का हो जाएगा। तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेज आया ना, है ना। तो जो चेंजेज आया उसको हम लोग अच्छे तरीके से माप सकते हैं। या लंबाई पहले छोटी थी, थोड़ा 2-4 इंच बढ़ गई। सो जो वृद्धि जो होती है एक यूनिट, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि को एक यूनिट में यानी कि केजी, इंच या सेंटीमीटर आदि में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और जो विकास जो होता है उसके हर पहलू को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि विकास को केवल आकलन किया जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ही, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा हुआ है। सो विकास जो होता है यानी कि डेवलपमेंट जो होता है उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, बट उसको क्या कर सकते हैं, उसको असेसमेंट किया जा सकता है। असेसमेंट करने का मतलब होता है आकलन करना, यानी कि उस सब चीज़ों के बारे में जानना, है ना। तो विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, बट विकास को हम लोग माप या मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बात करते हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है। अभी हम लोग किसके बारे में जानकारी ले रहे थे, वृद्धि के बारे में। ठीक है, अब विकास के बारे में बात करते हैं। तो विकास जो होता है वो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी इसमें शामिल होता है। यानी कि विकास में क्या होता है, विकास मैंने आपको बताया था कि जो विकास जो ग्रोथ जो होता है वो विकास का एक छोटा सा ही एक हिस्सा होता है। तो देखिए विकास में क्या होता है, विकास में हमारे क्या क्या होगा, विकास में हमारे अधिगम भी होगा यानी कि लर्निंग भी होगी, मेच्योरिटी भी होगी, है ना। और जैसे कि मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैंने आपको ये दिखाया, देखिए विकास, ये हमारा डेवलपमेंट है, ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, ग्रोथ भी होगा, मेच्योरिटी भी होगी, लर्निंग भी होगा, है ना। तो ये मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी। तो इसी में अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा, परिमाणात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ में फंक्शनल चेंजेस भी इसमें होंगे। यानी कि ये क्वालिटेटिव होगा, क्या नहीं होगा, क्वालिटेटिव चेंजेस इसमें होंगे। तो विकास जो होता है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में फंक्शनल चेंजेस जो होंगे यानी कि गुणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक परिवर्तन भी इसमें शामिल होते हैं। ओके, बात करते हैं कि विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक या व्यवहारिक संगठन से होता है। यानी कि डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उससे किससे मतलब वो शो करता है, यानी कि हमारे बॉडी से, हमारे ब्रेन से, और हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, उससे, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आगे, अगर इसमें अगर बात करते हैं, सो विकास को मापना कठिन होता है ना। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट को मापना कठिन होता है। इसका क्या किया जाता है, इसका सिर्फ अवलोकन यानी कि असेसमेंट किया जाता है। ठीक है ना, इसका सिर्फ असेसमेंट किया जाता है, क्योंकि विकास का रूप जो होता है, क्योंकि विकास जो होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ग्रोथ जो होता है वो होता है हमारा नैरो डोमेन, यानी कि छोटा एस्पेक्ट होता है, छोटा डोमेन होता है। बट जो विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत ही बड़ा होता है डोमेन। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। बात करते हैं कि विकास में प्रकारात्मक यानी कि फंक्शनल परिवर्तन शामिल होते हैं, और यह निरंतर यानी कि लगातार चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नोट है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि संप्रतियों का विकास, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बताएंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ये जितने भी डेवलपमेंट की जो जितने भी जो विकास के जो हमारे एस्पेक्ट होते हैं वो हम सब बताएंगे। तो विकास का संप्रतियों का विकास संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है ना। तो संप्रत्ययों का अर्थ होता है किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट को बना लेना। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, संप्रत्यय मतलब होता है कोई भी चीज़ हमने देखी तो उसके प्रति हम लोग नहीं बोलते कि हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। सो संप्रत्यय का मतलब होता है कि वो किसी भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हो उसके प्रति हम लोग संप्रत्यय बना लें, उसके चीज़ में कोई भी हम लोग कॉन्सेप्ट बना लें, है ना। जैसे हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉल देखी, तो बॉल में हमने क्या देखी, हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि बॉल हमारी जो है वो रबड़ की होगी, या बॉल हमारी जो है वो प्लास्टिक की होगी,
और बाउल जो होती है वो अंदर से खोखली भी होती है। हमने एक कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है ना। सो ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो हम लोग बना रहे हैं वो कहाँ से बना रहे हैं, अपने कॉग्नेटिव से। कॉग्नेटिव का मतलब होता है अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से अपने, है ना। सो कॉग्निटिव जो होता है, संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो टोटली किस पर डिपेंड होता है, वो ब्रेन पर डिपेंडेंट होता है। ओके, सो हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, हमारे दिमाग में ही बनते हैं कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये पॉइंट आपको भी समझ में आ गया होगा। अब बार बार आपको आ रहा था कि गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है ना। सो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस एक्चुअली होता क्या है। सो क्वालिटेटिव चेंजेस दोस्तों वो होता है जैसे कार्यशैली करना, है ना। कार्यशैली, कार्य की क्षमता, यानी कि फिजिकल और मेंटली काम करने का जो तरीका होता है वो बेहतर होना, है ना। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। बात करते हैं यानी कि जो गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं उसमें हमारे काम करने का तरीका कैसा है ना। और हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, यानी कि हम लोग दूसरों की जो भावनाएं हैं उसको किस तरीके से समझते हैं, है ना। मान लो कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु हमारे रिश्तेदारों में हो जाती तो हम लोग वहाँ पे हंस थोड़ी ना है, हम लोग सब लोग दुखी होते हैं तो हम लोग भी क्या होते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा सैडनेस का मतलब चेहरा बना के रखते हैं, है ना। सो एक दूसरे से इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है वो, है ना। सो फिजिकली और मेंटली अंडरस्टैंडिंग इसमें होती है और काम करने का तरीका इसमें बेहतर होता है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छी होती है, किसमें, गुणात्मक परिवर्तन में, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस में। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों परिमाणात्मक परिवर्तन, तो इसमें होती है हमारी क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब इसमें हमारा हाइट भी बढ़ेगी, हमारी बॉडी की, हमारा वेट भी बढ़ेगा, हमारा शेप भी बढ़ेगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट चेंज आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंस, यानी कि जो डेवलपमेंट की जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रोग्रेसिव होते हैं और ऑर्डरली होते हैं, यानी कि वो ऑर्डर बाय ऑर्डर होते हैं, यानी कि क्रमबद्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये चीज़ हो गया, आज 2 साल का बच्चा है और कल वो क्या नाम है कि मेंसुरेशन के सवाल लगाने लगे, है ना, या परसेंटेज से सवाल लगाने लगे 2 साल का बच्चा, नहीं, एकदम बुद्धि थोड़ी ना आएगी। ये एक धीरे धीरे ऑर्डर बाई ऑर्डर चीज़ें आएंगी, है ना। क्रमबद्ध चीज़ें आती हैं, आज ये सीखेगा, कल थोड़ा सा और ज़्यादा सीखेगा, कल फिर उसके बाद और ज़्यादा सीखेगा। सो जो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है और ऑर्डरली होता है, यानी कि क्रमबद्ध होता है, यानी कि सिक्वेंशियल वाइज होता है, यानी कि सीक्वेंस लगातार, मतलब धीरे धीरे चीज़ें उसमें ग्रोथ होती हैं। ठीक है, बात करते हैं सतत मतलब हमने आपको बताया था कि सतत एक्चुअली क्या होता है। सो यहाँ पे सतत का मतलब होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर ध्यान नहीं देना, या पीछे की चीज़ें जो हो गई वो क्या होती है उस पर ध्यान नहीं देना। सो अगर हम ये बात करते हैं कि अगर नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल एंड चेंजेबल, बात करते हैं जो सतत जो होता है, यानी कि सतत का मतलब होता है कि हम जो चीज़ें पीछे छोड़ आए उसको वहीं पे पीछे छोड़ दिया, यानी कि अगर एक बार हमारे दूध के दांत अगर टूट गए, है ना, तो दोबारा थोड़ी ना निकलेंगे। समझ में आया मेरी बात। तो एक बार जो चीज़ें पीछे हो गई तो वो पीछे हो गई, है ना। तो अवस्था क्या होता है, अपने पीछे की अवस्था को पुनः ध्यान इसमें नहीं देना होता है, वो लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहना, वही हमारा सतत है। तो बात करते हैं जो डेवलपमेंट जो होता है, याद रखिएगा, डेवलपमेंट और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है, सतत जो होता है वो कैसा होता है, वो देखिए हमारा तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि डेवलपमेंट को हम लोग चेंजेबल कर सकते हैं, यानी कि उसको मॉडिफिएबल कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। डेवलपमेंट जो होता है उसको तो हम लोग मॉडिफिएबल कर सकते हैं, है ना। डेवलपमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफिएबल कर सकते हैं, बट ग्रोथ को हम लोग मॉडिफिएबल नहीं कर सकते, ग्रोथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, अगर उसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई उसकी बड़ी, तो उसको कम दोबारा नहीं कर सकते हैं, है ना। बट जो विकास जो होता है, वो डेवलपमेंट जो होता है उसको हम लोग मॉडिफिएबल कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको चीज़ याद रखिएगा। बात करते हैं विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, मानसिक पक्ष यानी कि मेंटली जो हमारा पक्ष होता है वो, सामाजिक पक्ष यानी कि सोशल तौर पे क्या चीज़ें होती हैं, और सांवेगिक पक्ष यानी कि इमोशनल तौर की चीज़ें क्या होती हैं, इस पर डिपेंडेंसी उसमें होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आगे।
सो अब बात करते हैं कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था विकास के 4 अवस्थाएं होती हैं, एक विकास के 4 डोमेन होते हैं हमारे, जैसे शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इसी को हम लोग संज्ञानात्मक विकास भी बोल देते हैं, इसी को ज्ञान संबंधी विकास भी बोल देते हैं। तीसरा हमारा सामाजिक विकास और चौथा हमारा सामवेगिक विकास। सामवेगिक, अब इसी को इंग्लिश में जो लोग हिंदी मीडियम से उनको समझ में आ गया होगा, बट जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, जो लोग इंग्लिश में समझते हैं, सो अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए बात करते हैं ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के कितने डोमेन्स होते हैं, है ना। सो देयर हियर इज ए 4 डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा क्या है, सोशल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ क्या है हमारा, इमोशनल डेवलपमेंट। सो हमारे यहाँ पे 4 डेवलपमेंट होते हैं। वैसे अगर देखें तो डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी ने दोस्तों डेवलपमेंट को हमारे 3 ही बताया है। एनसीईआरटी ने हमारे डेवलपमेंट को कितना बताया है, 3 बताया है। बट ओरली तौर पे देखा जाए तो हमारे 4 डेवलपमेंट होते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने 3 कौन कौन से बताए डेवलपमेंट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एनसीईआरटी ने एक तो फिजिकल डेवलपमेंट बता दिया है, ठीक है ना, दूसरा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट बता दिया है, और तीसरा जो डेवलपमेंट है उसने इन दोनों डेवलपमेंट यानी कि इमोशनल और सोशल को एक ही में बता दिया है। यानी कि इसी को एनसीईआरटी ने क्या बता दिया, इसी को एनसीईआरटी ने बोला है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। सो अगर हम लोग नॉर्मली अगर बात करें तो 4 डोमेन है हमारे इसके, बट एनसीईआरटी के हिसाब से 3 डोमेन है। कौन कौन से, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। कौन से, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। सो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। बात करते हैं अब एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। सो दोस्तों फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें हाइट ग्रो होती है, वेट में चेंजेस आते हैं, शेप में चेंजेस आते हैं और साइज में चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है, फिजिकल पे, यानी कि फिजिकली तौर पे हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहीं पे बात करें दोस्तों मोटर डेवलपमेंट की, तो फिजिकल डेवलपमेंट में ही जो मोटर डेवलपमेंट है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा मोटर डेवलपमेंट जो है वो किस पर डिपेंड है, वो फिजिकल डेवलपमेंट पे ही डिपेंडेंट करता है, ठीक है ना। सो मोटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मोटर डेवलपमेंट क्या है, स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ठीक है ना। तो मोटर डेवलपमेंट हमारे इस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि मोटर डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो मोटर को ही हम लोग बोलते हैं गति, है ना। तो गति विकास जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं गति विकास, है ना। सो मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है कि गति संबंधित जो पक्ष होते हैं, गति संबंधित पक्ष में शारीरिक विकास से संबंधित होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए अगर हम इसमें एक सेकंड, हाँ इतना कर लें, अगर इसमें देखते हैं तो गति संबंधी पक्ष जो होते हैं शारीरिक विकास से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 टाइप की स्किल्स होती हैं, यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक हमारा होता, ये देखिए मैं आपको बता दूं, जो मोटर डेवलपमेंट है, हम लोग कौन सा डेवलपमेंट अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग पहला वाला पढ़ रहे हैं। कौन सा पहला वाला, तो हमारा है फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में ही एक हमारा कौन सा डेवलपमेंट आता है, मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट में क्या होगा, इसमें 2 टाइप के मोटर डेवलपमेंट होते हैं। एक हमारा होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक हमारा होता है फाइन मोटर स्किल। सो ये जो टॉपिक हैं 2, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, इससे हमेशा प्रश्न बनते ही रहते हैं सीटेट में, है ना। सो अब बात करते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है और फाइन मोटर स्किल क्या होती है। सो आप लोग देखिए जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है क्या होती है, जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है, एक सेकंड, हाँ ये जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है यानी कि इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थूल गति के कौशल। क्या बोलते हैं, स्थूल गति के कौशल। अब देखिए सो इसमें क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, हम अपनी बड़ी बड़ी मसल्स जो होती हैं उसका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि आर्म की मसल यानी कि अपनी भुजाएं जो होती हैं ना, हाथ यानी कि ये जो भुजाएं हैं, है ना, इनकी जो मसल्स होती हैं इनका यूज करते हैं, है ना। अपनी लेग्स की मसल्स, अपनी टांगों का जो लेग्स, अपनी टांगें जो होती हैं उनकी मसल्स का यूज करते हैं। यानी कि हम अगर ओरली तौर पे कह दें तो ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है यानी कि स्थूल गति कौशल जो होता है उसमें हम अपनी बॉडी की जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो उसमें हमारा वो कौन सी गति कौशल आ जाएगा, वो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गति कौशल आ जाएगा हमारा। इसमें क्या होता है, जैसे छोटा सा ये देखिए, छोटा सा एक नन्हा सा बच्चा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने पैरों के बल यानी कि अपने अपने घुटनों के बल क्या कर रहा है, वो चल रहा है ना।
सो बच्चे हम लोग भी ऐसे ही, एक टाइम था हम लोगों का भी, बचपन में हम लोग भी ऐसे ही चलते थे। सो हम लोग अपने क्या करते थे, एकदम झटके से एकदम एकदम बहुत तेज एकदम सनसना के भगते थे, फिर नहीं देखते थे कि आगे गड्ढा है, खाई है, एकदम भगते थे, है ना। क्योंकि समझ तो होती नहीं, हमारा डेवलपमेंट उस समय इतना अच्छा थोड़ी ना है, हमारा जो मेच्योरिटी उतना तो परिपक्व हम लोग थे नहीं बचपन में, जब इतने छोटे बच्चे हम लोग होते हैं, है ना। सो लेकिन जो मोटर स्किल्स जो होती हैं वो बहुत ही तेज होती है। तो बच्चा क्या करता है, टांगों के बल चलता है। तो बच्चा कौन अपनी इस टांगों के बल जब चलता है तो कौन सा मोटर स्किल को यूज कर रहा है, वो कर रहा है ग्रॉस मोटर स्किल का यूज, यानी कि अपने घुटनों के बल चलना, है ना। तो घुटनों के बल जब बच्चा चलता है तो ग्रॉस मोटर स्किल, खड़े होकर चलना तो वो ग्रॉस मोटर स्किल होगा, वॉक करना ग्रॉस मोटर स्किल, रनिंग करना ग्रॉस मोटर स्किल, जंपिंग करना ग्रॉस मोटर स्किल, है ना। तो जिसमें हमारी बॉडी के बड़े बड़े मसल्स का यूज होता है वो आता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब दोस्तों अगर इसी की हम बात करें, इसी में अगर हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, एक दूसरा हमारा मोटर स्किल कौन सा है, वो है हमारा फाइन मोटर स्किल। कौन सा है दोस्तों, फाइन मोटर स्किल। सो फाइन मोटर स्किल, एक सेकंड, हाँ। सो अगर हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल क्या होता है, सो दोस्तों देखिए फाइन मोटर स्किल क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म गति की कौशल। तो फाइन मोटर स्किल क्या होता है, इसमें हम लोग छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल में हम लोग बड़ी बड़ी मसल्स का यूज कर रहे थे, है ना। और फाइन मोटर स्किल्स में हम लोग छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं उनका यूज करेंगे। सो हम लोग बात कर सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल में हम लोग छोटी मसल्स का यूज करेंगे, हाथ की मसल्स का यूज करेंगे, आंखों की मांसपेशियां होती हैं उनकी मसल्स का यूज करेंगे। आंखों की मांसपेशियों का मतलब जैसे हम लोग पलक झपकाते हैं ना, तो हम लोग जब पलक झपकाते हैं तो हमारी ये मांसपेशियां जो होती हैं यानी कि मसल्स जो होती हैं वो काम करती हैं, है कि नहीं है। जब हम लोग पलकें झपकाते हैं तो हमारी मांसपेशियां ही तो काम करती हैं हमारी, है ना। सो जब हम लोग आंखों की जो मांसपेशियां होती हैं वो भी हमारा किस में आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल। उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, जैसे हम लोग नहीं उंगली में दो उंगलियों के बीच में पेन को फंसा के ऐसे जो घुमाते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी छोटी मसल्स का यूज हो रहा है ना। और रेत में जैसे हम लोग नहीं, जैसे बीच वगैरह में या कहीं जाते हैं तो उसमें क्या होगा, रेत में हम लोग पैरों को उंगलियां डाल लेंगे या मोरम में हम लोग पैरों में उंगलियों को छेड़ के और उसमें उंगलियां चलाते हैं। तो रेत के अंदर पैरों की उंगलियों को घुमाना हमारा फाइन मोटर स्किल के अंदर आ जाएगा। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि फाइन मोटर स्किल के कुछ एग्जांपल्स बताएं, तो जैसे ड्राइंग करना, तो ड्राइंग करने में ऐसा तो है नहीं कि पूरा हाथ हिला के हम ड्राइंग कर रहे हैं, नहीं, हाथ हिला के नहीं, सिर्फ उंगलियों की हेल्प से ही हम लोग ड्राइंग करते हैं। सो उंगलियों को जब हम लोग हिला के इधर उधर पेंट करते हैं ब्रश से, तो उसमें हमारी छोटी जो मसल्स होती हैं उनका यूज़ हो रहा होता है ना। पेंटिंग करना, जो हम लोग लिखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो हाथ हिला हिला के पूरा लिख रहे हो एकदम, हम उंगलियों को हिला के ही लिखते हैं ना। उंगलियां जब हिलती हैं तो छोटी मसल्स का यूज़ होता है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। सो ओरिजिनल मोटे तौर पर हम लोग क्या हमने सीखा इसमें कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसी के अंदर एक और डेवलपमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जंप करना, रनिंग करना, चलना, है ना। उसी का दूसरा पार्ट होता है हमारा फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल। इसमें हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है, जैसे कि आंखों की पलकों को झपकाना, उंगलियों में पेन का घुमाना, ये सब हमारा इसमें आ जाएगा। सो दोस्तों अब अगर अगले डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगला डेवलपमेंट हमारा आ जाएगा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव का मतलब आप लोग सीधा सीधा समझ लीजिए, कॉग्निटिव का हिंदी में बोलते हैं इसको संज्ञान, यानी कि संज्ञानात्मक, है ना। बट इसी को अगर हम लोग कॉग्निटिव का मतलब अगर हम लोग ये बोल दें कि बुद्धि, कॉग्निटिव का मतलब क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव का मतलब अगर हम सीधे तौर पे बोल दें बुद्धि, क्या बोलते हैं सीधे तौर पे, बुद्धि, ठीक है ना। तो बुद्धि हमारा गलत नहीं होगी, क्योंकि कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान में जो भी चीज़ें आएंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, हमारे बुद्धि से रिलेटेड होंगी, हमारे दिमाग से रिलेटेड होंगी, हमारी मानसिक जो क्षमताएं हैं उससे रिलेटेड होंगी। सिंपल सी बात है ना। सो कॉग्निटिव के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो सब कहाँ से रिलेटेड होंगी, हमारे दिमाग से रिलेटेड होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। सो यहाँ पर हम जरूर देखेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में विकास का अर्थ जो होता है वो मानसिक क्षमताओं यानी कि मेंटल एबिलिटीज़ जो होती हैं, है ना, मेंटल एबिलिटीज़ के विकसित होने से हैं, यानी कि हमारी मानसिक क्षमताएं जो हैं वो जब डेवलपमेंट होंगी उससे है। तो संज्ञान का अगर हम अर्थ जान लें तो संज्ञान का अर्थ है दिमाग, क्या, यानी कि संज्ञान का अर्थ क्या है हमारा, दिमाग या बौद्धिक क्षमताओं का विकास, यानी कि हमारा
जो दिमाग है, हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो कैसे हो रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रही हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी के हम लोग अगर एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं जैसे सोचना, तो हम लोग कहाँ से सोचते हैं, अपने दिमाग से, है ना। तर्क करना यानी कि रीजनिंग करना कहाँ से करते हैं, अपने दिमाग से। कल्पना करना यानी कि इमेजिन करना, है ना, नहीं हम लोग इमेज करते हैं, हमने इमेजिन कर लिया कि हाँ यार राहुल तो घर पहुंच गया होगा, हाँ भी नहीं पहुंचा होगा, उस टाइप की चीज़ें कुछ होती हैं हमारी, वो उसको हम बोलते हैं कल्पना करना। सो इमेजिंग करना वो कहाँ से करते हैं, अपने दिमाग से। मेमोरी वो भी हमारा कहाँ से रिलेटेड होती है, हमारी दिमाग से। और लैंग्वेज डेवलपमेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाषा विकास। जो भाषा विकास है, ये जो शब्द है वो आपको हिंदी में बार बार आपको देखने को मिलेगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कि भाषा विकास एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। सो ये सारी जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो हमारी किससे रिलेटेड हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही तो हमारे रिलेटेड है, ठीक है ना। सो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा आ गया, हमारा एक सेकंड, हाँ अगला पॉइंट हमारा आ गया हमारा ब्रेन। ब्रेन के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली ब्रेन क्या है, ब्रेन किस तरीके से काम करता है ना। अगर हम लोग ब्रेन को समझेंगे तो फिर हम लोगों को डेवलपमेंट समझ में, यानी कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं ब्रेन की। सो ये है हमारा छोटा सा एक ये ब्रेन, ठीक है ना, ये है हमारा ब्रेन। सो ब्रेन, हमारे ब्रेन के दो मतलब साइड होती हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट साइड, एक हमारा होता है राइट साइड। सो आगे मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, एक सेकंड, ये मैंने एक फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, उसको मैं पूरा दिखाऊंगा। पहले जो ऊपर ये जो दिया गया है ब्रेन एक्चुअली होता क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम बात करते हैं, एक होता है हमारा ब्रेन के दो साइड होते हैं, कौन कौन से, एक हमारा होता है ब्रेन का लेफ्ट साइड और एक हमारा होता है ब्रेन का राइट साइड। कौन सा होता है हमारा ब्रेन का, वो होता है हमारा राइट साइड। तो हमारे ब्रेन के दो साइड होते हैं। सो दिमाग में अपने एकदम डाल लीजिएगा कि जो लेफ्ट साइड होता है वो टोटली कैसा होता है, लॉजिकल होता है। यानी कि जो ब्रेन का जो लेफ्ट हिस्सा होता है वो लॉजिकल चीज़ें करता है, यानी कि लॉजिकल से रिलेटेड होता है, लॉजिक से रिलेटेड होता है। यानी कि लॉजिक मतलब जैसे साइंस, मैथ और भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो साइंस, मैथ और लैंग्वेज इन सब में क्या चीज़ें चलती हैं, लॉजिक यानी कि बुद्धि, है ना। बुद्धि देखिए, बुद्धि दोनों है, मतलब लॉजिक वाली चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। जैसे साइंस पढ़ना, मैथ के कॉन्सेप्ट समझना, लैंग्वेज समझना, साइंस की कॉन्सेप्ट समझना, ये सब हमारी लॉजिकल चीज़ें होती हैं। सो अब ये हमारा कहाँ से, लेफ्ट ब्रेन से होता है। बट अगर वहीं पे हम क्रिएटिव की बात करते हैं, किसकी दोस्तों बात करते हैं, क्रिएटिव, यानी कि इसी को हम लोग क्रिएटिव को ये हिंदी में शायद उसको रचनात्मक बोलते हैं, यो, है ना। सो अगर रचनात्मक चीज़ों की बात करते हैं यानी कि क्रिएटिव चीज़ें की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्राइंग होगा, जैसे म्यूज़िक होगा, आर्ट होगा, है ना। ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, वो हमारी होती है क्रिएटिविटी से, यानी कि रचनात्मक से। सो जो क्रिएटिविटी है वो हमारा राइट ब्रेन से रिलेटेड होता है, एंड जो लॉजिकल वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारी लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले मैं ये फिगर को पूरे अच्छे तरीके से स्क्रीन में लाता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें देख रहे हैं, ये है हमारा ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा और ये है हमारा ब्रेन का राइट हिस्सा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं। पहला जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, लेफ्ट हिस्से में जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, यानी कि वर्बल होता है, मैथमेटिकल होता है, फैक्ट पे बात करता है, लीनियर होता है, लाइनर होता है, ठीक है ना, और एनालिसिस करता है, चीज़ों को एनालिसिस करना, फिगर एंड वर्ड्स वगैरह जो हैं, फिगर करना, किसी चीज़ को फिगर करना, है ना, वर्ड करना यानी कि खोजना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। बात करके अगर बात करते हैं तो हमारे राइट ब्रेन से अगर बात करते हैं, राइट ब्रेन क्या चीज़ें करता है, तो जैसे क्रिएटिव वाली चीज़ें, जो रचनात्मक वाली चीज़ें होती हैं, जैसे विजुअल करना, है ना, कि कोई चीज़ नहीं विजुअल हो गया एकदम, आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, कलात्मक चीज़ें जो होती हैं, है ना, आइडियाज़, कोई आइडिया आया हमारे मन में, है ना, कोई चीज़ इमेजिनेशन करना, तो ये सब क्या होती है, ये सब राइट ब्रेन में होता है। होलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, है ना, पूरे संपूर्ण तौर पर, है ना, और इमेज करना सिंबॉलिक तौर पे, और इंस्टीट्यूट
तो ठीक है ना। तो इतनी जो चीज़ें होती हैं हमारी जो लेफ्ट ब्रेन से होती है वो टोटली इस पे लॉजिकल चीज़ों पे डिपेंड करता है, और राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ें लॉजिकल चीज़ें, जैसे हम लोग सवाल के फॉर्मूले वगैरह सोचते हैं या कुछ और चीज़ें सोचते हैं, तो आपने देखा होगा, फील किया होगा आपने, या अभी आप लोग फील नहीं कर रहे हैं तो आप लोग करिएगा, अभी करिए बिल्कुल जस्ट। आप लोग क्या करिएगा कि ऐसा कोई मान लो फॉर एग्जांपल त्रिभुज का जो कोण होता है, यानी कि ट्रायंगल ऑफ, मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग सोचो कि क्या होता है। सो आप लोग देखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब आप चीज़ें सोचेंगे ना, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करेंगे, लेफ्ट की तरफ देखेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट ब्रेन पे ज़्यादा आप जोर डालेंगे, है ना। बात अगर वहीं पे अगर बात करते हैं कि जैसे कि हम अपने कमरे में किस टाइप के डिज़ाइन के, यहाँ पे कौन से डिज़ाइन करें, इस दीवार में कैसे डिज़ाइन करें, इस डिज़ाइन में, इस कमरे में किस टाइप के डिज़ाइन करें, तो जो डिजाइनिंग वाली चीज़ें होती है वो टोटली किस पर डिपेंड होती है, कलात्मक चीज़ें होती है, तो वो आप अपने राइट जो ब्रेन होता है उस पर आप ज़्यादा जोर डालेंगे। आप लोग कोशिश करके देखिएगा, आपको ये चीज़ें आपको फील होंगी, ठीक है ना। सो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन क्या कैसे वर्क करता है आपको समझ में आ गई होंगी। सो टोटली लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो टोटली लॉजिकली होता है, और राइट ब्रेन जो होता है वो टोटली क्रिएटिविटी होता है ना। बात करते हैं अगला हमारा जो डेवलपमेंट आ जाता है, तो अगला हमारा डेवलपमेंट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सामाजिक विकास, है ना। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सामाजिक विकास। अब देखिए समाज तो कोई छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं, समाज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो समाज के अंदर जो क्या होता है कि समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, है ना। क्योंकि देखिए समाज में क्या होता है, एक समाज हमारा जो चलता है वो एक तो नियम पर चलता है ना। तो समाज के अंतर्गत एक निहित नियमों का पालन करना, यानी कि मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो इसी से संबंधित होता है। बात करते हैं जैसे द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडेप्टिंग एंड इंस्टिलिंग, है ना, द वैल्यू, नॉर्म्स एंड सोसाइटी अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन। सो आपको ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो आगे आप लोग देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक सेकंड, ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो सोशलाइजेशन जो होता है, सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ, इन्फेंसी टू डेथ। इसको आप इसको आप लोग याद रखिएगा, इन्फेंसी टू डेथ, ठीक है ना। सो सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। सोशलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट हमारा होता है इन्फेंसी से, और कहाँ तक खत्म होता है, वो डेथ यानी कि मृत्यु पर जाके खत्म हो जाता है। इन्फेंसी का मतलब होता है जन्म, और मृत्यु मतलब मर जाना, ठीक है ना। तो सोशलाइजेशन जो होता है, सोशलाइजेशन जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु अवस्था तक चलती रहती है ना। जैसे बच्चे का अगर जन्म हो जाता है तो उसकी जैसे बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ, सो उसका सोशलाइजेशन जब डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब सोशलाइजेशन देखिए, सोशलाइजेशन में सबसे पहला प्राथमिक जो कौन होता है बच्चे के लिए, तो वो मदर ही होती है, सिंपल सी बात है ना। समाज का इस जो बच्चे के लिए सबसे पहले जो सोशलाइजेशन का जो माध्यम होता है वो कौन होती है, उसकी मदर होती है, उसके फादर होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, यानी कि उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, है ना। तो सोशलाइजेशन उसका वहीं से चालू हो जाता है। अब देखिए बच्चा 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 10 महीने का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, इसके बाद जो भी आएगा एकदम बच्चे को खिलौने दिखाएगा, फिर बच्चा हंसेगा, उसको गोद में उठा के उसको जैसे हम लोग करते हैं ऊपर, बच्चे को ऊपर उछालते हैं, है ना। सो बच्चा क्या होता है, उससे खुश होता है ना। सो धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती हैं, वो पहले तो बच्चा पहचानता नहीं था, फिर धीरे धीरे चीज़ों को क्या करने लगता है, वो धीरे धीरे उसका विकास होता है, वो जानने लगता है कि जो मान लो एक बच्चा है, अगर अननोन पर्सन को दे दो बच्चे को तो वो रोने लगता है, बट वहीं पे अगर उसके पिता या उसके फादर या मदर या दादा दादी अगर ले लें तो वो नहीं रोता। क्यों? क्योंकि उनसे वो बच्चा घुल मिल चुका है, उतना उसके अंदर विकास हो चुका है, वो ये पहचानने लगा है कि नहीं ये हमारे अपने हैं और ये कोई दूसरा पराया व्यक्ति है, ठीक है ना। सो ये चीज़ें होती हैं सोशल डेवलपमेंट, तो जन्म से ही स्टार्ट हो जाए बच्चे का, जैसे ही जन्म स्टार्ट हुआ, है ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो डेवलपमेंट जो होता है वो गर्भ अवस्था से लेकर के मृत्यु अवस्था तक होता है डेवलपमेंट, लेकिन जो सोशलाइजेशन होता है वो जन्म से होता है,
और जो डेवलपमेंट जो होता है वो गर्भ से होता है। याद रखिएगा ये चीज़, है ना, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत पालिएगा। सो डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा गर्भ से होता है और मृत्यु अवस्था तक चलता है, और जो सोशलाइजेशन होता है वो गर्भ से नहीं होता है, वो जन्म से होता है। जब बच्चा जब पैदा हो जाता है वहाँ से लेकर के मृत्यु अवस्था तक सोशलाइजेशन का लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट को बोलते हैं हम लोग संज्ञानात्मक विकास। अगर इसी में अगर बात करें तो रैथस के अनुसार, रैसन एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो रैथस के अनुसार भावना है जो हमारे अंदर क्या करती है, रंग भरती है, यानी कि इमोशंस कलर अवर लाइफ्स, है ना। तो रैथस क्या कहते हैं कि जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशनल, जो हमारी इमोशनल वाली जो चीज़ें होती है वो हमारे अंदर, हमारी चीज़ें हमारे अंदर क्या कर देती हैं, एक रंग भरने का काम करती हैं। ये कौन कहता है, वो रैथस कहते हैं। रैथस एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशन। सो इमोशन डेवलपमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे इमोशंस को जानते हैं और उसको मैनेज करते हैं। कौन, इमोशन डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो हमारी इमोशन को जानता है और उसको मैनेज करता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों जो नीचे हाईलाइट किया हुआ चीज़ें हैं, इसको मैं थोड़ा सा और चीज़ें हाईलाइट करता हूँ। तो बीच में देखिए कि जो इसमें क्या बताया गया है कि, एक सेकंड, हाँ, इमोशंस आर कॉग्निशंस एंड इंटरलेटेड टू ईच अदर। यानी कि इमोशंस जो होते हैं, इमोशन जो होता है, इमोशन और कॉग्निशन, यानी कि संवेगात्मक अवस्था, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि जो विकास जो होता है वो उसके 4 एस्पेक्ट होते हैं, है ना, चार अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है पी यानी कि फिजिकल, एक होती है सी यानी कि कॉग्निटिव, एक होती है एस यानी कि सोशल, एक होती है ई, एस PCSE, है ना। सो ये पी का मतलब होता है फिजिकल, सी से मतलब होता है कॉग्निटिव, एस से मतलब होता है सोशल और ई का मतलब होता है इमोशनल, ठीक है ना। सो अगर हम बात करते हैं तो ये जो कॉग्निशन वाली जो होती है, कॉग्निटिव और इमोशन, ये दोनों जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए जब कोई भी चीज़ इमोशंस वाली चीज़ें होती हैं, मान लो हम लोग बहुत खुशी हुए या बहुत दुखी हुए, सो हमारी वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, खुशी होना, दुखी होना, ऐसा तो है नहीं पैर से आ गए, नहीं। ये सब चीज़ें कहाँ से हम लोग कर पाते हैं, कहाँ से सीख पाते हैं, वो सब दिमाग से चलता है ना। अगर हमारे अंदर दुख है तो दुख हमारे दिमाग में वो चीज़ इफेक्ट करेंगी, है ना। और अगर हमारे अंदर खुशी है या उत्साह है तो हमारे दिमाग को वो हिट करेंगी। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारी कॉग्निशन वाली जो चीज़ें होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं या एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आपको आई होप समझ में चीज़ें आ गई होंगी। सो आज का ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही लंबा हो गया है, अप्रॉक्स 45 मिनट का हो गया है। सो अभी इसमें देखिए, अभी इसमें क्या चीज़ें बाकी है, अभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसमें अभी बाकी है ना। इसके बाद स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, इसके स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट जो होती हैं इसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं, है ना। तो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। सो इसको भी पढ़ाने के लिए अभी एक वीडियो और लगेगा, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं और इसको अगर समझाने की मैं कोशिश करूँगा, सो ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे का हो जाएगा, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं तो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, इसको एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो वीडियो आएगी उसका सेकंड पार्ट बना के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा 102 दिन में, ठीक है। सो अभी आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अभी हम लोगों ने आज क्या क्या दोस्तों पढ़ा, तो आज हम लोगों ने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ये हमने आज डिटेल में जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हमारी इसका जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा, जो कि हमारे 102 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने दोस्तों कोशिश बहुत की है अच्छे से समझाने की। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, जो नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उससे क्या होता है कि एक हमको एक पता चलता है हमको कि लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों का चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बट मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं इसके जो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी कि पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।